नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक 12 साल के बच्चे से जुड़ी सत्य घटना बताएंगे। दुनिया भर में मेडिकल साइंस से जुड़ी ऐसी कई रियल लाइफ शॉकिंग स्टोरीज़ हैं। उन्हीं रियल लाइफ शॉकिंग स्टोरीज़ में से एक स्टोरी आज आप सुनेंगे। साउथ अफ्रीका के रहने वाले मार्टिन पिस्टोरस का ये सत्य अनुभव है। मार्टिन पिस्टोरस जब 12 साल के हुए तो एक बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। वे अपने शरीर में ही कैदी बन गए थे। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि ना तो वे कुछ बोल पाते थे, ना ही अपने हाथ पैर हिला पाते थे और ना ही अपनी आंखों से कोई इशारे कर पाते थे। शुरुआत में उनका गला खराब हुआ, फिर वह सारा सारा दिन सोने लगे और अंत में वे कोमा में चले गए। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर ये था कि 2 साल बाद मार्टिन कोमा से वापस आकर सब कुछ समझने लगे, पर उनका शरीर अब भी सो रहा था। वो परिवार को नहीं बता पा रहे थे कि वो कोमा से वापस आ गए हैं। उनकी माँ को लगने लगा कि उनके बेटे को किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है और वो उसे इस हालत में देखकर उसकी मौत की दुआ मांगने लगी थी। डॉक्टरों को लगता था कि मार्टिन क्रिप्टोकल मेनिंगिटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं। उनके पास तब तक इस रहस्यमयी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इसीलिए डॉक्टरों ने उसके माता पिता से कहा कि वो मार्टिन को घर ले जाएं और उसकी देखभाल करते हुए उसकी मौत का इंतज़ार करें। मौत को धीरे धीरे अपने बेटे के पास आता देखकर बेबस माँ बाप का दिल रो पड़ता था, क्योंकि अपनी देह में वो एक कैदी की तरह था। मार्टिन को घर लाकर भी उसके पेरेंट्स दुखी थे, लेकिन बीमार बेटे की देखभाल में उन्होंने कोई कमी नहीं की। वे उसे नहलाते, खिलाते और हर 2 घंटे में करवट बदलते थे ताकि उसका शरीर अकड़ ना जाए। मार्टिन जब ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि दिन के वक्त मार्टिन को एक केयर सेंटर में भेजा जाता था। बेचारे मार्टिन को केयर सेंटर में ऐसे कर्मचारियों के साथ अपना समय बिताना पड़ता जो उसके साथ गाली गलौज करते और ठीक से नहीं रखते थे। यह उस बीमार बच्चे के लिए एक यातना से कम नहीं था। उन्होंने कहा, यह बहुत ही भयानक था। केयर होम के कर्मचारी इतनी ज़ोर से मेरे बाल खींचते कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। मुझे खाना खिलाते वक्त वो मेटल की चम्मच ज़बरदस्ती मेरे मुंह में घुसाने की कोशिश करते थे और मेरी दांतों पर चम्मच को ज़ोर ज़ोर से घिसते थे। मुझे बहुत गर्म चाय पिलाई जाती थी। जब मैं नहीं पी पाता था तो मुझे थप्पड़ मारे जाते थे, गालियाँ दी जाती थी और हर पल यह एहसास कराया जाता था कि मेरा जीवन व्यर्थ है। जिस महिला पर मेरी देखभाल का जिम्मा था वह मेरा शारीरिक शोषण करती थी। हालात से हारने की बजाय मार्टिन ने अपनी मानसिक शक्तियों को एकत्र करने की कोशिश जारी रखी। पहले 2 साल तक कोमा में रहने के बाद मार्टिन के स्वास्थ्य में सुधार के कुछ लक्षण नजर आने लगे थे। मार्टिन 16 साल के होने तक अपनी हेल्थ के बारे में पूरी तरह से जान चुके थे, लेकिन वो अपना शरीर हिलाने में अभी भी असमर्थ थे। बोलने में उन्हें लगभग 8 साल और लग गए। जब मार्टिन 25 साल के हुए तो डॉक्टरों को भी यकीन हो गया कि अब वो ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे मार्टिन के शरीर में मूवमेंट्स नज़र आने लगीं, सभी लोग उसकी मदद को आगे आने लगे। अब मार्टिन को भी लगने लगा कि वो अपने खोए हुए वक्त की भरपाई कर सकते हैं। पहले मार्टिन ने कंप्यूटर की मदद से बातचीत करना सीखा, फिर धीरे धीरे मार्टिन नॉर्मल हो गए। बाद के सालों में उन्होंने खुद के साथ बीते घटना पर किताब भी लिखी थी, जिसका नाम उन्होंने दिया द घोस्ट बॉय। तो दोस्तों, हमें लगता है आपको ये सत्य घटना ज़रूर पसंद आएगी। हम फिर जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।